देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 6.2 का 7 है। चैप्टर का नाम है ट्रायंगल, त्रिभुज। चैप्टर नंबर 6.2 और क्वेश्चन नंबर 7 त्रिभुज का। इसमें बोला है सिद्ध करें, प्रूव दैट त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से। तो भैया मान लीजिए आपके पास एक त्रिभुज है ABC। इस त्रिभुज के एक भुजा, जैसे मैंने एक भुजा मान लिया क्या AB के मध्य बिंदु D से, एक भुजा के मध्य बिंदु से, एक भुजा AB का मध्य बिंदु D से दूसरी भुजा के समांतर। अब यहां से दूसरी भुजा चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो। अगर इसको दूसरी मानते हो तो ऐसे रेखा खींचनी है, अगर इसको दूसरी मानते हो तो ऐसे रेखा खींचनी है। चलो हम इसको मान लेते हैं दूसरी। ये पहली हो गई फर्स्ट, पहली भुजा। इसे हम अपने दिमाग में क्या मान लेते हैं सेकंड। तो ये ऑटोमेटिक कौन सी भुजा हो जाएगी थर्ड। सीरियल नंबर याद रखना है। तो एक भुजा के मध्य बिंदु से यहां से दूसरी भुजा, दूसरी के यहां से समांतर, दूसरी के समांतर रेखा, यहां से इस दूसरी के समांतर खींचो समांतर रेखा। तो दूसरी के समांतर इसके समांतर रेखा खींच रहे हैं, खींचेंगे। चलिए मान लीजिए इस रेखा का नाम DE है और ये रेखा AC को कहां पर कट कर रही है E पर। चलिए खींच लिया गया समांतर, दूसरी भुजा के समांतर रेखा खींच लिया गया। जबकि ये पता है ये और ये बराबर है, मैं ये नहीं कह सकता कि ये और ये बराबर होंगे, अभी मुझे पता ही नहीं है ये बराबर होंगे। लेकिन हाँ क्या क्या चीजें पता है, ये बराबर है, ये रेखा इसके क्या है समांतर। दो ही चीज पता है, बाकी कुछ अपने मन से नहीं माना जाता है। कई लड़के कहेंगे ये और ये बराबर हो जाएंगे, अपने आप नहीं मान लेना है कुछ भी। कहाँ बोला मैंने, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। तो ये दिया हुआ है एक भुजा के मध्य बिंदु, तो ये भुजा मान लिया ये है, इसके मध्य बिंदु D से दूसरी ये है, इसके समांतर रेखा खींचने पर ये रेखा तीसरी कहाँ है, ये है। सिद्ध यही करना है कि ये रेखा तीसरी को समद्विभाजित करती है, मतलब सिद्ध करना है ये और ये बराबर हो जाएंगे। इधर तो बराबर है, मुझे पहले से पता है। सिद्ध ये करके दिखाना है कि ये भी बराबर हो जाएंगे दोनों टुकड़े। कब? जब यहाँ के एक के मध्य बिंदु से इसके समांतर रेखा खींचोगे तब। अगर एक भुजा के मध्य बिंदु से बराबर दूरी वाले पॉइंट से दूसरी के समांतर रेखा खींचोगे तो वो रेखा तीसरी को दो बराबर भाग में बांट देगी। ये सिद्ध करो, AE बराबर EC होगा, यही सिद्ध करना है। प्रूव दैट, क्या हमें सिद्ध करना है बताइए, AE बराबर EC। प्रूव दैट का मतलब सिद्ध करना है AE बराबर क्या EC। चले सिद्ध किया जाए। आइए भैया एक चीज पता है इसमें, क्या डाटा पता है, AD बराबर क्या है DB, मतलब D मध्य बिंदु है, ये पता है। और यहां से क्या किया गया है, एक भुजा के मिडिल पॉइंट से दूसरी भुजा के पैरेलल रेखा अगर खींची जाए तो ये रेखा तीसरी को भी दो बराबर भाग में बांट देगी, माने ये और ये बराबर हो जाएंगे। ऐसा आप करके दिखाइए, प्रूव करना है, समझ गए ना। चले प्रूव करें। तो चलिए हमको प्रूव ये करना है ये और ये बराबर होंगे, और ये पता है ये और ये बराबर है। चलिए अब बहुत हो गया, आगे चलते हैं। एक चीज को हम कई बार आपको समझा चुके हैं। चलिए देखिए सॉल्यूशन। क्या पता है आप, DE रेखा चूंकि किसके समांतर है, BC के। अच्छा उससे पहले ये भी बता दो क्या गिवन है, क्या दिया हुआ है।
जो दिया हुआ है वो भी बता दो। जो सिद्ध करना है वो तो आपने बताया कि हाँ भाई ये और ये बराबर लाना है। और क्या क्या हमारे पास है, क्या क्या हमारे को पता है पहले से, ट्रू है क्या पहले से पता है, जिसके बारे में हम कॉन्फिडेंट हैं। किसके, क्या चीज के बारे में हम विश्वसनीय है, कॉन्फिडेंट किसके बारे में है, AD बराबर किसके है, DB। AD बराबर किसके है, DB को। और क्या पता है, एंड DE किसके पैरेलल खींचा गया है, BC के पैरेलल हमने स्वयं से खींचा है। इसके बारे में हम श्योर है। क्या श्योर है, दूसरा DE किसके समांतर है, BC के। तो ये दो चीजें आप श्योर है और इस चीज के बारे में श्योर नहीं है। इस चीज को ही तो सिद्ध करना है। किस चीज के बारे में श्योर हो, ये और ये बराबर है, ये इसके पैरेलल है। दो चीज श्योर, हमें क्या नहीं श्योर है, ये और ये बराबर होंगे भी कि नहीं होंगे, ये हमें प्रूव करना है। चले प्रूव करें, देखें आता है कि नहीं दोनों बराबर। चले चलो, तो देखिए सॉल्यूशन इसका। पहली बात, यहाँ कौन सा प्रमेय लग जाएगा इस त्रिभुज में, त्रिभुज ABC में थेल्स प्रमेय लग जाएगा। क्यों, थेल्स प्रमेय क्या कहता है, अगर एक भुजा के एक रेखा क्या हो समांतर, त्रिभुज के अंदर एक रेखा एक भुजा के क्या हो समांतर, तो वो रेखा अन्य दो भुजाओं को बराबर बराबर अनुपात में बांटेगी। मतलब ये अपान ये इक्वल टू ये अपान ये होगा, ये तो कंफर्म है क्योंकि ये रेखा इसके क्या है, समांतर। बताओ चूंकि कौन रेखा किसके समांतर है, DE तुमने खींचा किसके समांतर है, BC के। DE दिया नहीं है, दिया है गिवन, DE किसके समांतर है, BC के। तो अगर DE रेखा BC के समांतर है तो कौन सा प्रमेय लग जाएगा, पहले समांतर है तो क्या मिलेगा, रेशियो इक्वल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, रेशियो। कौन सा रेशियो इक्वल मिलेगा, जल्दी बताओ। थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, ये टुकड़ा अपान ये टुकड़ा इक्वल टू ये टुकड़ा अपान ये टुकड़ा, यानी AD अपान DB इक्वल हो जाएगा, बोलते क्यों नहीं, AE अपान EC, AE अपान EC। ये किस प्रमेय से हो गया, थेल्स प्रमेय से। कोई दिक्कत किसी को, अब आगे चलें, इतना समझ में आ गया, ये लिख सकते हैं क्योंकि ये और ये क्या है, पैरेलल। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा एक चीज और दिया, उसको भी इस्तेमाल कर लो। कहाँ दिया हुआ है भैया, AD इक्वल टू DB दिया है ना, ये दोनों बराबर है कि नहीं, तो AD और DB आपस में क्या हो गए, बराबर। यानी AD की जगह पर क्या लिख सकते हैं, DB। तो AD की जगह पर मैंने क्या लिख दिया, बोलो, AD की जगह पर DB, और नीचे क्या है, DB। AD की जगह पर क्या लिख सकते हैं, बोलो, AD की जगह पर क्या लिख सकते हैं, DB के बराबर है, तो AD की जगह DB और नीचे DB पहले से है, इक्वल टू AE अपन क्या हो गया, EC लिखा है ना, ये क्या हो गया, कैंसिल, यहाँ 1 बचेगा, क्या बचेगा, 1, EC इंटू 1, EC इंटू 1, EC एक कम जैसे बोलते हो, EC कम EC इंटू 1, EC बराबर क्या आ गया, AE। और यही प्रूव करना था, मतलब EC किसके बराबर हो जाएगा, AE के, यही प्रूव करना था, प्रूव हो चुका है। ये आप लोग नोट कर लीजिए, हेंस प्रूव, हेंस प्रूव।